इकाई 6 निर्भरता सिद्धांत। प्रश्न नंबर 1, निर्भरता सिद्धांत क्या है, इसके विभिन्न संस्करणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, निर्भरता सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम बाहरी प्रभाव के कारण राष्ट्र राज्यों के पिछड़ेपन की व्याख्या करते हैं। निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जहां एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार पर निर्भर करती है। निर्भरता सिद्धांत की मदद से हम विश्व के दक्षिणी देशों के लगातार आर्थिक पिछड़ेपन को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करण इस प्रकार हैं। पहला, मध्यम संस्करण। राउल प्रीबिश 1901 से 1986 अर्जेंटीना के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने निर्भरता सिद्धांत को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश के बीच व्यापार की कुछ शर्तें हैं जिन्हें TOT कहा जाता है। गरीब और अविकसित देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन के उत्पादक होते हैं और ये कम दामों पर इन वस्तुओं को विकसित देशों को बेचते हैं, यानी निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं। विकसित देश इन प्राथमिक वस्तुओं को तैयार माल में बदलते हैं और फिर इन्हीं अविकसित देशों को महंगे दामों पर बेचते हैं। इससे गरीब और अविकसित देशों पर उल्टा या बुरा प्रभाव पड़ता है और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच आर्थिक अंतर बढ़ता चला जाता है। दूसरा संस्करण, अतिवादी सिद्धांत। अतिवादी सिद्धांत को अतिवादी निर्भरता सिद्धांत भी कहा जाता है। आंद्रे गॉर्डर फ्रैंक, जेम्स कोक्राफ्ट और डेल जॉनसन को अतिवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। अतिवादी सिद्धांत के अनुसार विकसित देश अपना तैयार माल उत्पाद अविकसित या विकासशील देशों में बेचते हैं। विकासशील देश इन विकसित देशों से ऋण यानी लोन लेते हैं और उसे चुकाने में उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है और ये देश विकसित देशों पर निर्भर करते हैं। विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा लागू श्रम का कठोर विभाजन दुनिया के कुछ हिस्सों में अविकसितता के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 2, आधुनिकीकरण सिद्धांत क्या है? उत्तर, कम विकसित देश अविकासशील देश विकास को प्राप्त करने के लिए विकसित देशों का अनुसरण करते हैं। औद्योगिकीकरण, उदारवाद जैसे मूल्यों को अपनाकर विकासशील देश विकास को प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देशों को विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। पहला चरण, देश में रहने वाले लोग थोड़ा पैसा कमाते हैं और थोड़ा पैसा बचाते हैं और आर्थिक पिछड़ेपन को अपने भाग्य का हिस्सा मानते हैं। दूसरा चरण है, इसे टेक ऑफ चरण कहा जाता है। इस चरण में कम विकसित देश अपने भविष्य को बदलने के लिए पारंपरिक मूल्यों को त्यागने के बारे में सोचते हैं। इसके लिए वे पैसा बचाकर निवेश करना शुरू करते हैं। तीसरा चरण, इस चरण में देश अपनी प्रौद्योगिकी में सुधार करते हैं, नए उद्योगों की स्थापना होती है और तकनीकी रूप से मजबूती प्रदान की जाती है। चौथा चरण, इस चरण में देश विकास के अंतिम चरण में कदम रखता है। इसमें आर्थिक विकास, जीवन का उच्च स्तर और उपभोग आदि शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 3, निर्भरता सिद्धांत की आलोचना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, निर्भरता सिद्धांत को उदार और आधुनिकीकरण सिद्धांतों के द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा है। मार्क्सवादी चिंतकों ने भी उदारवाद की आलोचना की है। उदार और आधुनिकीकरण सिद्धांतकारों का तर्क है कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग जैसे देशों ने विकास की प्रक्रिया पूरी करके निर्भरता सिद्धांत को गलत साबित किया है। ये देश तेजी से औद्योगिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने और उच्च विकास दर को बनाए रखने में सफल रहे हैं।